एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली है तो बस उसे करते रहिए, जिसके दम पर आप एक दिन असफलता के माथे पर कील ठोककर सफलता पा सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है भारत के तेज गेंदबाज इरफान पठान की, जिनके पास क्रिकेट के किट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी। लंबा कद, शानदार एक्शन, तेज रफ्तार, ऊपर से खब्बू गेंदबाज। किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल था। इसकी स्विंग होती गेंद विकेट को चूमते हुए बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देती। जिनके शुरुआती दौर में पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद ने कहा था कि इरफान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की गली गली में खेलते हैं। हालांकि उनके इसी बयान के बाद मार्च 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में इरफान ने 3 मैच में 8 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से जावेद को करारा जवाब दिया था। एक गेंदबाज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इरफान ने बाद में एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई। उनके क्रिकेट करियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं इरफान एक दिग्गज क्रिकेटर होने के साथ ही नेक दिल इंसान भी हैं। वो अक्सर अपने बड़े भाई यूसुफ पठान के साथ कई बार लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं। फिर वो कोरोना महामारी हो या गुजरात में आए बाढ़ के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद हो, ऐसे तमाम मौके आए जब इरफान ने जरूरतमंदों की मदद की। कोरोना संकट में ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के एक मोची दोस्त की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की। फिर जिस शख्स का बचपन ही गरीबी में गुजरा हो, वो दूसरों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझ सकता है। आपको बता दें, भारत के लिए सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज इरफान पठान का जन्म 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात के बड़ौदा में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता महमूद पठान मस्जिद में मुअज्जिन का काम करते थे। इरफान के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मस्जिद के पीछे बने एक छोटे से कमरे में इरफान का बचपन गुजरा। गरीब माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक इस्लामिक स्कॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन इरफान ने अपनी दुनिया कहीं और ही ढूंढ ली थी। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था। वो पहले परिवार से छुप छुपाकर क्रिकेट खेलने जाते थे। बाद में जब परिजनों ने अपने काबिल बच्चे की क्रिकेट के लिए उसकी लगन और मेहनत देखी तो मना नहीं कर सके। उसके बाद गरीब पिता ने बेटे के लिए जो बना वो किया। इरफान भी अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर करने लगे। लगातार 6-6 घंटे तक चिलचिलाती धूप में उन्होंने जमकर पसीना बहाया। उनके जुनून के सामने गरीबी भी रुकावट नहीं बन सकी। इरफान बता चुके हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह और उनके भाई यूसुफ नए क्रिकेट किट खरीद सके। इसके लिए उन्होंने कई सालों तक सेकंड हैंड क्रिकेट किट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके हाथ में नई गेंद बल्लेबाजों के लिए घातक रूप ले लेती थी। तब उन्हें भी शायद नहीं पता रहा होगा कि भविष्य में ये स्विंग होती नई गेंद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आपको बता दें, इरफान पठान को पूर्व भारतीय कप्तान दत्ता गायकवाड़ ने ट्रेनिंग दी थी। तब कर निकले इरफान छोटी उम्र में ही बड़ौदा टीम से प्रथम श्रेणी मैच में खेलना शुरू कर दिया था। वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते थे। इरफान ने 13 साल की छोटी उम्र में जूनियर क्रिकेट में अपना कदम जमाया था। उन्होंने अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16 और अंडर 19 टीमों में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन दिनों इरफान बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सीरीज में इरफान पठान को भारतीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात और है। दरअसल 19 साल के युवा गेंदबाज को ये अवसर भारत के प्रमुख गेंदबाज रहे जहीर खान के चोटिल होने के बाद मिला था। उस सीरीज में इरफान का प्रदर्शन शानदार रहा था, जिसका इनाम उन्हें भविष्य में एक के बाद एक सीरीज में मौके के रूप में मिला। उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा हर किसी को मनवाया। एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने भारत को कई मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इरफान टेस्ट मैच में अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने। आपको बता दें, ये रिकॉर्ड इरफान ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान के बिना कोई रन बने 3 विकेट गिर चुके थे। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज का कारनामा भी इन्हीं के नाम पर ही है।
अपने उतार चढ़ाव करियर के बावजूद इरफान ने करोड़ों भारतीयों और क्रिकेट फैंसों के दिल में अपनी जगह बनाई है। इरफान के हाथ से छूटी गेंद स्विंग होकर इतिहास में दर्ज हो गई। फिर 4 जनवरी 2020 को इरफान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने जिस तरह से गरीबी से निकलकर एक ऊंचा मुकाम हासिल किया, वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्रिकेट जगत में एक दिग्गज ऑलराउंडर रहे इरफान पठान व्यक्तिगत जीवन में भी एक नेक दिल इंसान हैं। अक्सर उन्हें सामाजिक कार्यों में दूसरों की मदद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए ओकर न्यूज़ के साथ।